वो बैल्कनी से कहीं मेरे रूम पे ना घुस जाए। रात के 12 बज चुके थे और उसके घर आसपास ही था, कहीं मेरे रूम पे आ ना जाए, मेरे साथ कुछ कर ना ले, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरे पैर कांपने लगे थे। आई वाज फीलिंग सो अनसिक्योर्ड एंड अनसेफ. Hi, Cuticle Ratio. I hope you are doing well and safe at home. I was not safe at that night. ये वीडियो मैं बना रही हूँ, सेकंड टाइम बना रही हूँ। जो मैं पहला वाला वीडियो था वो डिलीटेड हो गया। मुझे नहीं पता भगवान चाहते हैं वो वीडियो डिलीट हो जाए या मुझे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बट मैं तो ढीठ हूँ, मैं बनाऊंगी डेफिनेटली कि मेरे साथ हुआ क्या था। एंड आई एम वेरी चिल पिल, बट उस टाइम मेरे फटके हाथ में आ गई थी जिस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मेरे को घर वाले सबको ही मना कर रहे थे कि दिल्ली मत जा, दिल्ली सेफ नहीं है, कहीं और जगह शिफ्ट हो जा, बट नहीं, मैं तो ढीठ हूँ, मैं आऊंगी दिल्ली। दिल्ली में आने की मुझे दिल्ली गर्ल बनना था, तो फिर मैं आ गई 25 अप्रैल को दिल्ली। और जैसे मैंने पहुंचा, मैंने एक रूम में चेकआउट करती हूँ, वहाँ पे मैं मस्त रहती हूँ। और 2 दिन के बाद मेरे को लगता है मैं कितने दिन होटल्स में रहूँ, मेरे को रूम शिफ्ट कर लेना चाहिए एक अच्छे जगह पे। तो मुझे नहीं पता था दिल्ली में कौन सी जगह सेफ है, बिकॉज मैं तो पागल हूँ, मेरे दो ब्रेन सेल होता है और उस 2 ब्रेन सेल को ये पता नहीं लगता कि वो कहाँ पे रूम लेना चाहिए, कौन सा जगह अच्छा है, कौन सा नहीं। मैं कुछ भी रिसर्च नहीं किया था, मैं ऐसे ही आ गए थे दिल्ली। आई वॉज दैट अ मैस। तो आने के बाद मैं एक जगह पे रूम लेती हूँ जो इज वेरी अनसेफ जगह, बहुत बहुत ज्यादा अनसेफ है। वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है और जगह ही इतना अनसेफ है कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। बट फिर भी मैं रूम वहाँ पे लेती हूँ। जितना भी अमाउंट था मैंने उसका सिक्योरिटी नहीं दिया था। एंड मुझे लगता है वो सिक्योरिटी नहीं देना इज अ गुड डिसीजन। और भगवान ने बोला कि तुझे एक बढ़िया डिसीजन लिया है, तो पहली बार तो बढ़िया डिसीजन लिया है मैंने। दूसरी ये था कि मैंने वो एग्रीमेंट पेपर जो था ना कि 6 महीने तुम्हें रहना ही रहना है, अगर 6 महीने के बाद तुम चले जाते हो तो फिर तुम्हें सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी, अगर नहीं जाते हो तो फिर ऐसे ही होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। तो मैंने एक तो अच्छी काम की कि मैं सिक्योरिटी नहीं दी। दूसरा मैंने गलत काम क्या किया कि मैं वहां पे साइन कर दिया कि नहीं, मैं इस घर में 6 महीने रह सकती हूँ। कैसे रह सकती हूँ भाई? और ऊपर से मैंने जैसे रूम देखने गई थी ना, 1 घंटे नहीं लगे थे मुझे वो रूम को फाइनलाइज करने में। 1 घंटे नहीं लगे, उससे बहुत कम टाइम में मैंने रूम फाइनलाइज कर दिया। और मैं ये गलती बता रही हूँ कि भाई तुम लोग मेरे जैसे मत बनना कि इतना जल्दबाजी में आके कुछ भी कर लो। तो मैंने रूम फाइनलाइज कर दिया और उसमें मैं रूम पे रहने लगी। और वहां पे जो मिडिल मैन था वो ज्यादा ना मेरे साथ फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था कि ब्रो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो हम लोग चल सकते हैं डेट पे, मतलब हम बाहर घूमने जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। आई वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। बट आई वाज लाइक ठीक है, जानती हूँ पहचानती हूँ, लाइक ओके, मैं ज्यादा बकवास नहीं करती किसी के साथ, ठीक है। लाइक ठीक है, आई डोंट केयर तू है नहीं है जो भी है, मेरे को मैं अपने रूम से मतलब है, मैं अपने घर से मतलब है। मैं 1-2 दिन घर पे रहती हूँ। मुझे लगता है दिस प्लेस इज नॉट मेंट टू मी। लाइक ना मुझे वहाँ पे कैब सर्विसेज अच्छे मिलते हैं, ना कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर तुम क्रॉप टॉप पहन के आते हो ना, तो वहाँ पे आंटियां क्या छोटे छोटे बच्चे तुम्हें ऐसे घूरेंगे कि कोई एलियन आ गई है। मैंने ये सब चीजों से सफर किया है उस टाइम। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रूम में नहीं रहना है, मुझे रूम शिफ्ट कर लेना चाहिए। दो वन थिंग, जैसे कि मैंने रूम का सिक्योरिटी नहीं दिया था, तो मैंने उनको टाइम दिया था कि 2 तारीख तक मैं आपको रूम सिक्योरिटी दे दूंगी, ठीक है। जो कि इज अ गुड डिसीजन कि मैंने रूम का सिक्योरिटी के लिए मेरे पास टाइम था। पर मैंने रूम का सिक्योरिटी के लिए, मुझे 2 तारीख को कॉल आता है एंड मैं झूठ बोलती हूँ। झूठ में तो मैं पीएचडी करके रखी हूँ गाइस। लाइक मैंने झूठ बोला कि सॉरी भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, घर में पैसा आया नहीं है और मेरे पापा की सैलरी नहीं आई अभी तक। आपको पता है ना कि 7th को आता है सैलरी, आप कैसे मांग सकते हो? जबकि मेरे पापा तो बिजनेसमैन है, उनको क्या मतलब है कि 7 तारीख तक मेरे पास टाइम है। और मुझे लगा कि 7 मिल गया मेरे को टाइम, अब मैं 7 में, तो अब तो मैं सारा उखाड़ लूंगी। मुझे पता लग जाएगा कि ये जो एग्रीमेंट मैंने किया है इसका क्या नतीजा हो सकता है, मेरे को क्या क्या भरना पड़ सकता है, क्या मैं यहाँ पे रहूंगी या नहीं रहूंगी। देखिए दिन बढ़ते जा रहा है, 7 तारीख आते जा रहा है। मैंने बोला कि भैया एक्चुअली मैं रूम पे और नहीं रह सकती। लाइक आई वॉज डम एस कि मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं रूम पे और नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है। क्या सोच के मैंने ये बोला? लेकिन अगर बोला भी है, उन्होंने बोला कि ठीक है आप चले जाओ। मैं बोली कि भैया एक्चुअली पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, घर में इतना सारा प्रॉब्लम है। फिर से झूठ। भगवान ने बोले ये लड़की इतना झूठ बोल रही है, तो इस पे हम कांड पे कांड होते ही जा रहे हैं तब से। लेकिन मैं अभी इतना चिल में बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी गाइस। मैंने बोला कि भैया जैसे कि मेरा टिकट कंफर्म हो जाता है, दो कि मैं आज तक मैंने ट्रेन में कभी ट्रैवल नहीं किया घर तक, मैं हमेशा फ्लाइट में जाती हूँ। बोल रही हूँ कि नो मैं बहुत ज्यादा अमीर जादी हूँ, बट नहीं, बट मुझे इतना इतना लंबा ट्रिप नहीं करना है, ठीक है, वो भी 2 दिन ट्रेन में बैठ के। तो मैं मोस्टली फ्लाइट में जाती हूँ। तो मैंने बोला कि भैया जैसे ही ट्रेन टिकट कंफर्म हो जाता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्लाइट टिकट बोलती तो बोलता कि ये अमीर जादी है और पैसे देने के लिए यहाँ पे उसके पास पैसे नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा सा गरीबी दिखाने के लिए बोल दिया कि मैं जा रही हूँ ट्रेन में, मुझे ट्रेन टिकट कंफर्म करने दो। ही वाज लाइक ठीक है, मेरे को 2 दिन टाइम दो। फिर मैं 2 दिन बाद मुझे फिर से कॉल करता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को मुझे कॉल करके मेरे साथ बहसने लग जाता है कि आपने रूम रेंट नहीं, आपने सिक्योरिटी नहीं दिया, ये फलाना का, आपको आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। आई वाज लाइक बिजली बिल? एक तो मैंने आधा महीने रुका, मतलब आधा दिन रुका भी नहीं महीने के, ऊपर से मैंने मेरा सारा पैसा वापस तुम्हें दे रही हूँ कि चलो ठीक है ले लो, मुझे छोड़ दो।
मेरे को एग्रीमेंट में कोई भसड़ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। ऊपर से तुम बोल रहे हो बिजली बिल, जबकि बंदी रात में सिर्फ आके एक फैन के नीचे सो रही है, बस दैट्स इट। यही है तुम्हारे 50 रुपए का बिजली बिल लोगे तुम? इतने भिखारी हो तुम? चलो ठीक है, उनके मर्जी का है कि उनको बिजली बिल चाहिए, ओके फाइन। ना मैंने एरो यूज किया, ना मैंने फ्रिज यूज किया, ना फटोरा टीवी यूज किया, ना मैंने कुछ भी यूज नहीं किया भाई मैंने। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर वो बोल रहा है मैं बिजली बिल दे दूंगा। लेकिन बिजली बिल देने से पहले मेरे अपने हक के लिए लड़ाई की कि मुझे बिल चाहिए, मुझे मीटर दिखाओ कि बिजली बिल कितना आया है, उसके हिसाब से मैं आपको बिजली बिल दूंगा। यू लाइक आप ज्यादा सीआईडी मत बनो। आई वाज लाइक ठीक है, अब तुमने पंगा ले लिया है, अब क्या करूं मैं। तो वो दिन जाता है, वो मुझसे बात नहीं करता है। मुझे लगता था कि ठीक है, अब मेरे पास 12 तक, तो मैंने बोला कि 12, अब उसने बोला कि जल्दी जल्दी खाली कर, ठीक है मेरे पास 12 तक टाइम है, मैं तो 12 तक आराम से रूम ढूंढ लूंगी, चली जाऊंगी, है ना। उस रात को मुझे कॉल आता है 12 बजे, और वो बंदा जो मिडिल मैन है वो मुझे 2-3 दिन से 11 बजे के 12 बजे के बीच में मुझे कॉल करता है। हियर इज द स्क्रीनशॉट्स। मुझे वो कॉल करता है डेली डेली, मैं उसको अवॉइड करती हूँ, ठीक है, मोस्टली मैं अवॉइड करती हूँ, मोस्टली मैं कॉल करके सो रही हूँ, ठीक है, ओके फाइन। वो बंदा मुझे स्टार्टिंग में ये बताता है कि मैं आपको मेक माई ट्रिप पे जॉब दिला दूंगा, आपके लिए सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ ठीक है। तो वो मुझे ना जॉब दिलाने का जो वहम है ना मेरे दिमाग में पाल रहा था, मेरे को एक्सपेक्टेशन दे रहा था कि मेरे को जॉब दिला सकता है और मैं 40-50 हजार ऐसे ही कमा सकती हूँ, वो भी वर्क फ्रॉम होम से। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने तो बोला नहीं तुझे कि वो मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम ढूंढ ले, मैंने तो कुछ नहीं बोला था। ही वाज लाइक ऐसा थोड़ा सा ज्यादा एहसान करने वाला चीज बोला उसने। उस रात उसने कॉल करता है, मैंने लाइव पे थी, और लाइव खत्म करके मैं उसको कॉल बैक करती हूँ, क्या हुआ। वो बोलता है कि आप रूम खाली कर दो कल सुबह के 11 बजे। तुझे रात के 12 बजे कॉल करके बोलना होता है कि तुझे सुबह 11 बजे तुम रूम खाली कर दो। लाइक व्हाट इज दिस ब्रो, टाइम चाहिए होता है कि पैकिंग करने में, भाई आई एम जस्ट ए गर्ल एंड मेरे पास इतने सारे सामान होते हैं और मैं पैक कर लेती हूँ, मुझे टाइम चाहिए, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तूने इतना बोला, मैंने बोला ठीक है भैया, आपके दोस्त है, आप थोड़ा सा ना डिले कर दो, 1-2 दिन डिले कर दो, 10 तो हो गया है, अब 12 तक कर दो, मैं उसके बाद चली जाती हूँ, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप कहने वाले। मैं इसलिए ये बोल रही थी क्योंकि मुझे चाहिए था रूम, जैसे मेरे को रूम कंफर्म हो जाता है मैं उस यहाँ से भाग जाऊंगी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सारा पैसा जाए, आई डोंट केयर। तो ये होने के बाद उसने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, नहीं हो सकता, फलाना ढिमकाना, आसान कर सकता है, ऐसे काइंड ऑफ उसने दिखाया मुझे। अचानक से वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ 15-20 मिनट के लिए। आई वॉज लाइक अभी 12 बजे हैं, तू मेरे घर आएगा 15-20 मिनट के लिए? ऐसे क्या बात करनी है तुझे कि तू मेरे घर आएगा बात करने के लिए? कॉल पे भी तो बात हो सकती है ना, कॉल पे तो तू बात कर रहा है, मैं सुन रही हूँ, बस बात खत्म कि तुम्हें कल सुबह तक रूम खाली चाहिए। आई वाज लाइक ओके ठीक है, कैसे भी करके मैं पैक करके चली जाऊंगी, इट्स ओके। बट व्हाट इज दिस कि तुम कल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास रात के 12 बजे, पागल समझ के रखा है मुझे। मैंने फिर भी उसको मना कर रही हूँ कि भैया मैं सोने जा रही हूँ, मैं कल सुबह आपको मिल लूंगी, ठीक है ना, मैं कल सुबह नहीं रहूंगा, मुझे अभी मिलना है तुमसे। उसने लाइक 10 मिनट के कन्वर्सेशन के बीच में उसने मुझे 10 बार बोल चुका होगा कि मैं तुम्हारे घर आऊं, घर आऊं। इतना 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 घटिया, इतना शर्म नहीं है उसके, 2 रुपए का शर्म नहीं है उसको कि मैं बार बार मना कर रही हूँ कि मैं सोने जा रही हूँ। उसको कोई लिहाज नहीं है उस चीज का, उसको बस मेरे घर आना होता है। तो जैसे देखता है ना कि मैं अवॉइड कर रही हूँ, उसने डायरेक्टली फाइनली बोल दिया कि दैट मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे आने दोगे, हाँ या ना। लाइक चुप रहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो घर छोड़ना है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो डरी डरी रहती रही मैं। उसके बाद उसने फाइनली ऐसे बोल दिया कि अगर तुम मुझे अलाउ करते हो अभी 15 से 20 मिनट के लिए तुम्हारे घर में, देन मैं तुम्हारे सारा काम कर लूंगा। तुम्हारे जो डेट है 10 से 12 तक जो तुम चाहते हो उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, तुम्हें जॉब दिला सकता हूँ, तुम्हें सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे अपने घर 15-20 मिनट के लिए तो मैं तुम्हारा कुछ भी काम नहीं करूंगा। लाइक क्या हो गया मेरे साथ ये? कि, क्या धमकी, किस बात की धमकी दे रहा है तू? मैंने तो तुझे नहीं बोला था ना कि मेरे लिए जॉब ढूंढ ले, और तू क्या डीसी लगाए मेरे लिए, तू 50,000 का जॉब दे देगा? लाइक मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम ना मेरे पैर ऐसे कांपने लगे थे धीरे धीरे करके। मैं बोली क्या हो गया मेरे साथ? मैं मोस्टली ऐसे ही सो जाती हूँ, है ना। तो मुझे लगा कि वो बैल्कनी से कहीं मेरे रूम पे ना घुस जाए। रात के 12 बज चुके थे और उसके घर आसपास ही था, कहीं मेरे रूम पे आ ना जाए, मेरे साथ कुछ कर ना ले, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरे पैर कांपने लगे थे। आई वाज फीलिंग सो अनसिक्योर्ड एंड अनसेफ कि भाई मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं किसको बोलूं, क्या करूं? जो लड़की इतना सपने लेके आई है उसके साथ तुम इतना ये फील करवा रहे हो कि दैट मैं ना अभी जब सोच रही हूँ ना तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ब्रो मैं बहुत अनसेफ फील कर रही हूँ, अभी भी मैं अनसेफ फील कर रही हूँ। क्या पता मेरे साथ कुछ हो जाएगा, बिकॉज मैंने सुना था दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, बट
आते ही मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था यार, कभी नहीं सोचा था कि मैं आते ही मेरे साथ ऐसे कोई मुझे बोल देगा। लाइक होते हैं ठरकी इंसान होते हैं, लाइक दैट ठरकी इंसान इतना नीच इंसान है कि दैट मैं कल चली जाऊंगी वो घर छोड़ के, आज उसके ये सब करना है कि भाई वो लड़की तो जा रही है, मैं उसको कैसे हाथ से जाने दे सकता हूँ, मैं उसके साथ तो कर दूंगा, उसका है तो उसको कुछ भी कर सकता है वो। भाई मन कर रहा है ना उसको काट के रख दूं यहाँ पे। उसके 3 साल की बच्ची है और वो बच्ची डिजर्व नहीं करती यार तेरे जैसे बाप। तू इतना नालायक है ना, तो मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में तुम सोच के बताओ कि तुम मुझे अलाउ करोगे या नहीं करोगे। मेरी फटी पड़ी थी उस टाइम, मैं अपने दोस्त को कॉल कर रही हूँ, ये चीज हुआ है, ये चीज। मैं बोलते ही समय उसको 5 मिनट भी उसने मतलब उसका बह रहा था पानी सारा, चुप कॉल करना स्टार्ट कर दिया। 5 मिनट नहीं हुए थे, मेरे को प्रोसेस करने में टाइम नहीं लग रहा था कि भाई मेरे साथ क्या हो गया। वो 5 मिनट में 50 कॉल कर दिया उसने, व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इज दिस, लाइक हाउ चीप ही इज। उसने मुझे कॉल किया, आई वाज लाइक सो सॉरी। मैंने उसको गालियां नहीं दी क्योंकि मुझे मुझे डर था कि भाई मैं रात में यहाँ पे अकेली हूँ, कुछ भी कर सकता है आगे। मैंने बोला कि सॉरी आई कांट अलाउ एनीवन टू माय रूम एट नाइट स्पेशली। तो बोला ठीक है कल सुबह बैक कर लेना। फटी पड़ी थी, मेरा पैर कांपने लगा, मैं रोने लगी थी। और मेरे दोस्त बोले, मेरे दोस्त मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करे, ठीक है एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके कोई बात नहीं, कल तू चले जाना, कल मैं आ जाता हूँ। आई वाज लाइक नो ब्रो, आज अगर तू ये मुझे हेल्प कर रहा है ना, कल को तू मुझे बोलेगा कि कल मैंने तुझे ये हेल्प किया था तो तू मैं तेरे से ये चाहता हूँ, एंड आई डोंट नीड। इस टाइम उतना ही मैं इतना ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी ना कि मुझे लगता था कि भाई मम्मी डैडी सही बोलते हैं यार, लाइक शादी कर लो बात खत्म। तुम लड़की हो, तुम्हें सपना देखना अलाउ नहीं है। अगर तुम कुछ भी करते हो, तुम्हें ऐसे कुछ ठरकी बेरहम इंसान मिलते हैं जो कि तुम्हें जीने नहीं देते यार। मैंने सोच लिया था कि दैट मैं गिव अप कर रही हूँ, मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे रूम। बिकॉज तुम सोचो उस टाइम ना तुम्हारे पास रूम था, ना तुम्हारे पास कोई दोस्त था, ना तुम्हारे घर वाले थे, ना कुछ। उस टाइम में क्या फील हुआ होगा। लाइक मेरे दोस्त मुझे बोले कि भाई तू पुलिस के पास जा, कंप्लेन वगैरह कर। एंड आई वाज लाइक नहीं, क्योंकि मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था। इसीलिए क्योंकि मैं वहां पे थी, अकेली थी, इतना कुछ हो जाता है, रेप तक हो जाता है, उसका कोई भी कुछ नहीं कर पाता उसका, और मेरा ये चीजों से कौन क्या ही करेगा। ऐसे लड़कियों के साथ बहुत होता है, लड़कियां ऐसे सब कुछ में सफर करते हैं। ऐसे ठरकी छिन्नरों की वजह से ना लड़कियां आज अनसेफ है, हर फील्ड में अनसेफ है। ये किसी के साथ ना हो, कोई भी ऐसे इनसिक्योर फील ना करे। भाई इंडिया इज सो अनसेफ फॉर गर्ल्स भाई। दैट डजंट मीन कि तुम दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं पे भी हो, बहुत अनसेफ है, बहुत अनसेफ फील हो रहा है। उस दिन से मैं भी थोड़ा सा बेटर हूँ कि ठीक है व्हाटएवर इट इज, मैं उसको गाली दे दूंगी, मैं उसको सब कुछ कर दूंगी, बट क्या फायदा। उस दिन तो मुझे इतना हिला के रख दिया ना, उस दिन तो मैं इतना अनसेफ फील था कि मैं रात भर सो नहीं पाई ना, कुत्तों की वजह से ना। मैं गिव अप नहीं करने वाली, बट एवर इट इज। सारे लड़कियों को ये सब सहना पड़ता है। एंड मैं ये बताऊंगी यहाँ पे जितने भी सारे मुझे देख रहे हो, लड़के देख रहे हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो कि किसी के साथ ऐसे फील ना हो। कोई लड़की बहुत मुश्किल से अपने सपने सजाती है यार, और तुम वो इंसान बनो कि किसी को तुम इतना अनसिक्योर फील करो कि वो गिव अप कर दे। दैट्स इट, मुझे बस यही बताना था यार।